बीवी के मरने के बाद शम्सा के बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ से भी 2 बेटियां पैदा हो गईं। सौतेली माँ ने शम्सा को नुकरानी बनाकर रख लिया और उसकी बेटियां सारा दिन कोई काम न करती। काली रंगत की वजह से शम्सा का कहीं रिश्ता न हो पा रहा था। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर शम्सा को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने लगी कि मनहूस से जान छूट गई है। शम्सा दुल्हन बनी बेड पर डर से कांप रही थी कि अचानक दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वो सारी रात अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही थी। जब भी एक पल को उसकी आंख लगने लगती तो एक बार फिर भयानक ख्वाब उसकी नींद को आंखों से छीन लेता। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती और एक बार फिर अपनी मरहूम माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेती। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बस कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी और फिर उसके अब्बा दूसरे शहर अपनी नई बीवी लेने के लिए जाने वाले थे। ये सोच सोच कर ही वो पिछली कई रातों से सो नहीं पाई थी। आज एक बार फिर वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा जो तस्वीर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी कि अम्मा तुम क्यों छोड़कर चली गई हो? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? अब देखो ना, अब्बा दूसरी शादी करने वाले हैं। नई माँ आ गई, न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगी। अब्बा तो वैसे भी मुझसे कम ही बोलते हैं। वो तो नई शादी से बड़े ही खुश हैं। आज नए कपड़े भी लाए हैं जो पहनकर कल वो दूसरी शादी करने के लिए जाएंगे। मैंने अब्बा को कहा भी है कि अब्बा दूसरी शादी ना करो, सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करेगी, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। मगर अब्बा ना माना। मुझे बहुत डर लग रहा है। शम्सा यूं ही सरगोशियां करती सिसक सिसक कर माँ से बातें कर रही थी, मगर उसकी माँ तो आज से 3-4 माह पहले ही वफात पा चुकी थी। वो कोई उम्र रसीदा खातून न थी, बल्कि एक जवान जहान खातून थी। दरअसल उसके गुर्दे खत्म हो चुके थे। जब तक खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। शम्सा का बाप भी कुछ खास परवाह करने वाला न था। पैसों के मामले में तो वैसे भी वो जरा कंजूस तबीयत का था। कहने लगा कि जो होना था हो गया, तुम्हारी मौत ऐसे ही लिखी होगी। यूं चंद ही हफ्तों बाद शम्सा की माँ वफात पा गई। उसके अब्बा की आंख से तो बराए नाम भी एक आंसू तक न गिरा। यही कहता मसलहत होगी। खुदा की चीज थी, खुदा के पास चली गई, अब रोने का क्या फायदा। शम्सा की माँ की वफात को चंद रोज ही गुजरे थे कि शम्सा के बाप को दूसरी शादी करने का शौक चढ़ा। वो अगले ही दिन से रिश्ते वाली खाला को कहने लगा कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बीवी आएगी तो घर के काम को संभाल लेगी। शम्सा तो तड़प उठी, कहने लगी कि अब्बा मैं घर के सारे काम काज कर लूंगी। वो 14 साल की लड़की थी और पूरे घर को बाखूबी संभाल सकती थी। मगर शम्सा का बाप तो शम्सा को शुरू से ही कुछ खास ना समझता था। उसने चंद ही माह बाद एक लड़की ढूंढ ली और फिर निकाह का दिन फिक्स हो गया। उस रोज शम्सा अब्बा के पैरों में गिरकर आखिरी बार मिन्नत समाजत भी करने लगी कि अब्बा अगर वो अम्मा आ गई तो तुम मुझे भी भूल ही जाओगे। फिर भला कहाँ तुझे मैं याद रहूंगी कि तुम्हारी एक बेटी शम्सा भी है। तो शम्सा का बाप बोला कि पागल, मेरी बड़ी और इकलौती बेटी है तू। जो तेरा मुकाम है उस मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। उसने ऐसे ही कई दिलासे शम्सा को दिए थे जो कि सवाए पानी के बुलबुले के और कुछ भी ना था। आखिर निकाह का दिन भी आ गया। शम्सा का बाप बड़ा ही खुश था। वो गया और अपनी दूसरी बीवी को रुखसत करके घर ले आया। शाम का वक्त था जब शम्सा का बाप अपनी दूसरी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ। शम्सा ने देखा तो एक पल को वो रश्क करती रह गई, क्योंकि उसकी दूसरी माँ बेतहाशा खूबसूरत थी। उसके चेहरे से तो नजर हटाए नहीं हटती थी। उसका वालिद तो अपनी दूसरी बीवी पर सदके वारी जा रहा था, जबकि वहीं शम्सा एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। सांवली और वाजिबी सी शक्लो सूरत की औरत थी। शम्सा भी अपनी माँ पर ही गई थी। सांवली और वाजिबी सी शक्ल, इसमें कशिश नाम
की जरा भी चीज न थी। सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो एक अचाट सी नजर शम्सा पर डाली और फिर उसके बाप के बाजू में बाजू डालकर कमरे की जानिब चली गई। शम्सा सर झुकाए वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। अगले ही रोज से घर का नक्शा ही बदल चुका था। उसके वालिद तो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के ही होकर रह चुके थे। शायद इतनी खूबसूरत बीवी पाकर वो अपनी बेटी तक को भूल चुके थे। पहले जो वो जरा नरमी से बात कर लिया करते थे, अब वो भी उन्हें गवारा न था। शम्सा अगर कुछ कह देती तो झिड़क दिया करते। शुरू में तो घर की सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ ने ही संभाल ली थी। वो घर के काम कर कर के सारी जिम्मेदारियां उठाकर अपने शौहर का दिल जीतने लगी। वहीं शम्सा स्कूल जाती और स्कूल के बाद वापस घर आ जाती। फिर शाम के कामों में अपनी सौतेली माँ का हाथ बटा दिया करती। एक रोज सौतेली माँ की तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो खबर मिली कि वो हामिला है। उस रोज शम्सा का बाप बड़ा ही खुश था, मगर साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी शम्सा पर आ गई। शम्सा का बाप उसे कहने लगा कि बेटा, तेरी माँ की तबीयत अब खराब रहती है, इसलिए अब घर के सारे काम तो खुद ही किया कर। बेहतर है कि फिलहाल स्कूल जाना बंद कर दे। जब तेरी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर जाती रहना। अब्बा की बात सुनकर शम्सा ने हाँ में सर हिला दिया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और फिर दोबारा कभी उसने स्कूल का मुंह तक न देखा। सौतेली माँ के तो अंदाज ही निराले हो चुके थे। वो अब शम्सा पर हुक्म चलाने लगी थी। जरा सा काम गलत होता तो उसे झिड़क देती और कहती कि ठीक ठीक काम कर, जो मैं कहूँ वो ही कर, वरना तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तुम तो जानती हो वो मेरे आगे दूसरा हर्फ नहीं कहते। शम्सा वालिद से बड़ी डरती थी। खामोशी से घर के काम करती रहती। सारा दिन काम कर कर के थकी हारी बिस्तर पर लेटती तो वजूद दर्द से चूर होता, मगर शिकायत करती भी तो किससे? अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर बस रोती ही रहती। कुछ अरसे बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। शम्सा छोटी बहन को देखकर बड़ी ही खुश हुई। जब उठाने के लिए उसके पास गई तो सौतेली माँ ने हाथ लगाने से मना कर दिया। कहने लगी कि अभी ये बच्ची है, तुम इसे गिरा दोगी। यूं उसने अपनी बच्चियों को हाथ तक न लगाने दिया। शम्सा का बाप रोजाना कुछ न कुछ अपनी दूसरी बेटियों के लिए लाता रहता, मगर शम्सा को आज तक भी कुछ लाकर न दिया था। शम्सा हसरत से अपने बाप को देखती रहती, जो अपनी छोटी बच्चियों से मोहब्बत करता, उनके लाड उठाता। सौतेली माँ ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था और दोनों ही उसके बाप की लाडलियां थी, जबकि शम्सा तो किसी खाते में ही नहीं आती थी। अगर जिद करके अपने वालिद से कुछ मांग भी लेती तो वालिद आगे से झिड़क दिया करता। एक रोज सौतेली माँ नहाने के लिए गई थी और छोटी बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। शम्सा उस वक्त किचन में खाना बना रही थी, जब अचानक उसे रोने की आवाज आई। उसकी सबसे छोटी बहन बेतहाशा रो रही थी। शम्सा खाना वहीं छोड़कर भागकर कमरे में आई तो सामने सौतेली बड़ी बहन ने सबसे छोटी बहन को बिस्तर से गिरा दिया था और अब उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ये मंजर शम्सा ने देखा तो दौड़कर अंदर आई और छोटी बहन को उठा लिया। फिर डांटने लगी कि तुमने इसे क्यों गिराया, इसे चोट लग सकती थी। डांट खाकर वो रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर बाथरूम से फौरन सौतेली माँ निकली और कहने लगी कि क्या हुआ, मेरी बच्चियों क्यों रो रही हो? तो तभी बड़ी बेटी फौरन रोते हुए कहने लगी कि अम्मा देखो ना, शम्सा बाजी ने हमें मारा है। वो कमरे में आई और छोटी गुड़िया को फर्श पर गिरा दिया। मैं जब इसे उठाने लगी तो मुझे भी थप्पड़ मारा। इतना सुनना था कि सौतेली माँ आग बिगोला हो गई। उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ शम्सा के मुंह पर मारा और फिर बालों से पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चों पर हाथ उठाने की? डाइन मनहूस कहीं की, तू जैसी कलमोही को तो मुझे कब का इस घर से रफा दफा कर देना चाहिए था। ये तो मेरी ही अच्छाई है जो अभी तक तुम्हें इस घर में रखा हुआ है और अब तुम मेरी ही बच्चियों पर हाथ उठाओगी। शम्सा सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसे मार कर कमरे से बाहर निकाल दिया। रात को उसके वालिद घर आए तो सौतेली माँ ने उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर शिकायत लगाई, तो वो भी शम्सा पर भड़क उठे। उस पर हाथ तक उठाने से गुरेज ना किया और बोला कि अगर तुमने मेरी बच्चियों के साथ ये सलूक किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। शम्सा बेकसूर ही सबकी डांट सह चुकी थी। शम्सा को तो यकीन हो चुका था कि अब उसका बाप उसका नहीं रहा। वहीं सौतेली माँ ने जब देखा कि उसका शौहर अब
पूरी तरह उसके काबू में आ चुका है तो उसने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। जानबूझकर जब उसका शौहर घर आता तो झूठे इल्जामात लगाकर शम्सा को डांट पड़वाती रहती और फिर एक रोज कहने लगी कि क्यों ना हम शम्सा की शादी कर दें, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटेगी। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। शम्सा का बाप भी फौरन कह उठा कि बेगम जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, मुझे तो इन मामलात की ज्यादा खबर नहीं है। अगले ही दिन से सौतेली माँ ने शम्सा के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए मगर जो भी शम्सा को देखता तो फौरन इनकार कर देता, क्योंकि शम्सा इंतहाई सांवली रंगत की मालिक थी। उसमें कुछ भी खास ना था, हालांकि वो एक बा इखलाक और सलीका शार लड़की थी। मगर लोगों को तो सिर्फ चेहरे से गरज थी। कई रिश्ते यूं ही टूटते चले गए और यूं वो मजीद तनकीद का निशाना बनने लगी। वक्त गुजरता गया और उसकी दूसरी बहनें भी जवान हो गई। वो दोनों ही अपनी माँ की तरह बड़ी ही हसीन और पुरकशिश शख्सियत की मालिक थीं, जबकि उनका किरदार और इखलाक बेतहाशा बुरा था। उन्हें किसी से बात करने की तमीज तक न थी, मगर इसके बावजूद लोग इन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो खूबसूरत थी। शम्सा की उम्र भी वक्त के साथ साथ बढ़ चुकी थी, मगर अभी तक उसका रिश्ता तय नहीं हुआ था। बात बात पर जलालत सुनकर अब पत्थर दिल हो चुकी थी। उसकी माँ हर बार उसे कलमोही, काली और न जाने कैसे कैसे नामों से बुलाकर जलील किया करती थी। शम्सा का दिल इस कदर तंग हो चुका था कि उसने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, मगर फिर कुछ सोचकर सब्र कर जाती कि ये जिंदगी तो उसकी हराम हो चुकी है। अगर खुदकुशी करके मरेगी तो उसकी अगली जिंदगी भी यूं ही बेचैनियों और अजाब में गुजर जाएगी। सौतेली माँ हर हाल में शम्सा से जान छुड़वाना चाहती थी। कहने लगी, जब तक ये शम्सा नाम का स्याह धब्बा हमारी जिंदगियों में मौजूद है, हमारी जिंदगियों में खुशियां आ ही नहीं सकती। अगले ही दिन उसने रिश्ते वाली खाला से कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, तुम मेरी बड़ी बेटी की तस्वीर दिखाओ। जैसे ही उसने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लड़के वालों को दिखाई तो उन्होंने फौरन शादी के लिए हामी भर ली। ये खबर जब शम्सा की सौतेली माँ को मिली तो बड़ी ही खुश हुई। मंगनी तक और तमाम रस्मों रवाज सब कुछ शम्सा की सौतेली बहन के साथ निभाए गए। मगर जब निकाह का वक्त आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनाकर शम्सा को बिठा दिया। शम्सा बहुत डर रही थी, एहसासे कमतरी का शिकार थी, शर्मिंदा थी। अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ऐसा कर तो रही हैं, लेकिन जब ससुराल वाले रबिया की जगह मुझे देखेंगे तो न जाने मेरे साथ क्या होगा, कहीं वो मुझे उसी पल छोड़ ही न दे। मगर शम्सा की सौतेली माँ फौरन बोली कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमारा काम तुम्हें ब्याह देना है, इसके बाद तुम जियो या मरो, इससे हमारा जरा भी सरोकार नहीं। बस तुम जैसे बोझ को सर से उतार कर अपने कंधे हल्के करना चाहते हैं। इतना सुनकर तो शम्सा के लबों पर कुफल लग चुका था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी के सारे फैसले उसके लिए सौतेली माँ ने करने हैं और वो तो जैसे हर जुल्म सितम झेलने के लिए इस दुनिया में आई है। निकाह का वक्त आया तो उसे घूंघट उड़ाकर बिठा दिया गया। निकाह हो चुका था और शम्सा की रुखसती होने वाली थी। सभी लोग बार बार शम्सा का चेहरा देखने की फरमाइश कर रहे थे, मगर सौतेली माँ कहने लगी कि हमारे यहाँ रस्म है, दुल्हन को सबसे पहले शौहर ही देखता है, उसके बाद ही अगले रोज बाकी रिश्तेदारों को दुल्हन दिखाई जाती है। इसी रस्म के तहत शम्सा की रुखसती हो गई। वो दुल्हन बनी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल था कि सीना चीर कर बाहर गिरने को तैयार था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में कई तरह के वसवसे आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि अगर कुछ देर बाद उसका राज खुल गया तो क्या होगा, जिंदगी तो पल भर में बदल कर रह जाएगी। कहीं गुस्से में आकर उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी तो फिर ये सोचकर ही शम्सा की जान निकल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उसका दुल्हा कमरे में दाखिल हुआ। वो तो सूखे पत्ते की मानित कपकपा रही थी, क्योंकि कुछ ही लम्हों बाद उसका राज फाश होने वाला था। उसका शौहर चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ साथ उसकी धड़कनें बेतरतीब होती चली जा रही थी। शम्सा दिल ही दिल में कई दुआएं कर रही थी कि कोई भी बड़ा मसला ना बने, वरना क्या होगा।
वो तो जीते जी ही मर जाएगी। उसने जब घूंघट से ही नजर उठाकर देखा तो शौहर के कदमों की तरफ देखकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो लड़खड़ा कर चल रहा हो। लड़खड़ा कर चलते हुए वो बिस्तर तक आया था। अगले ही पल शम्सा के दिल में घंटियां सी बजने लगी। उसके दिमाग में कई अंदेशे उभरे थे। जिस तरह लड़खड़ा कर गिरता पड़ता हुआ बिस्तर तक आया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नशे में धुत शख्स चलता हुआ आ रहा। कहीं उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी किसी बुरे शख्स से तो नहीं करवा दी थी। ये सोचकर तो मजीद ही उसकी हालत गैर होने लगी। अगले ही पल उसके शौहर ने गला खंगारा और उसके सामने आकर बैठ गया। वो बिस्तर पर यूं हाथ रखते हुए बैठा था जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। शम्सा सर झुकाए बैठी थी। शौहर की जानिब देखने की हिम्मत उसमें ना थी। सलाम दुआ के बाद उसका शौहर आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी झूठ पर मबनी चले। शम्सा ने नजर उठाकर घूंघट से अपने शौहर की जानिब देखा। उसका शौहर कोई बेहद ज्यादा हसीन नहीं था, बल्कि मामूली सी शक्ल सूरत का मालिक था जो इसके सामने आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। शम्सा ने बामुश्किल बोलते हुए कहा कि जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अगले ही पल उसके शौहर ने अपना हाथ शम्सा की तरफ बढ़ाए और फिर उसके घूंघट को एक अंदाजे के मुताबिक पकड़ा और फिर कपकपाते हुए हाथों से उसका घूंघट उतार दिया। शम्सा तो आंखें बंद किए बैठी थी। उसे लगा था कि बस यहीं पर उसकी सांसें अब रुक जाएंगी, उसके बाद तो वो जी ही नहीं सकेगी। मगर उसने जब देखा कि बहुत वक्त हो चुका है मगर अभी तक शौहर की तरफ से कोई जवाब ना आया तो उसका दिल डूबने लगा। शायद उसका शौहर इतनी बदसूरत लड़की देखकर शौक हो गया चुका हो। उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। वो कुछ कहती इससे पहले ही उसका शौहर बोला और कहने लगा कि बिलाशुबा आप बहुत हसीन होंगी। मैंने आपको मन की आंख से देख लिया है। आप इंतहाई शर्मो हया वाली और बा किरदार लड़की हैं। आपके बोलने का अंदाज ही मुझे आपकी किरदार की गवाही दे गया है। दर हकीकत मैं एक फर्द शनास शख्स हूँ। इंसान के जुमले से ही उसका इखलाक का अंदाजा लगा सकता हूँ। शम्सा ने नजर उठाकर अपने शौहर को देखा तो वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर उसका शौहर कहने लगा कि देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नजर का मसला है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो मेरी नजर खत्म होना शुरू हो जाती है। मुझे रात के अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता। मैं सिर्फ दिन की रोशनी में ही देख सकता हूँ। मैंने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया मगर अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। यकीन मानो मैंने तुम्हें तस्वीर में भी नहीं देखा, बस अपने माँ बाप पर ही एतबार किया है और उनसे कहा था कि आप मेरी जिंदगी में मेरे जैसे इखलाक की लड़की शामिल कीजिएगा जो मेरी इस खामी के साथ मुझे कबूल करे। जैसे जैसे शम्सा का शौहर बोल रहा था, शम्सा हैरत से यकटक अपने शौहर को देख रही थी। उसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे। उसके शौहर की तो रात को नजर ही चली जाती थी। उसने एक गहरी सांस खारिज की। उसका शौहर उसके सामने खुद को कमतर समझ रहा था और ऐसी बातें कर रहा था जिससे वो शम्सा का दिल जीतना चाहता हो। मगर शम्सा ने अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाकर अपने शौहर के हाथ पर रखा और कहने लगी कि आप फिक्र न करें, मुझे आपकी इस बीमारी से कोई मसला नहीं। ये तो खुदा की तरफ से है। इसका इलाज मुमकिन है और हो भी जाएगा। अगर ना भी हुआ तो मैं जिंदगी के हर कदम पे आपके साथ खड़ी हूँ। शम्सा के अल्फाज और मीठे बोल सुनकर तो जैसे उसका शौहर खिल सा गया। उस पर खुद एतमादी लौट आई थी। वो शम्सा के बारे में पूछने लगा मगर शम्सा खामोश रही। कहने लगी कि मैं आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। सुबह जब आप अपनी आंखों से मुझे देखेंगे तभी मैं आपको अपनी असलियत बताऊंगी। यूं सारी रात वो दिल का बोझ हल्का करते रहे। शम्सा का शौहर उससे अपना मन हल्का करता रहा और कहने लगा कि उसे घर वाले बेतहाशा जलील किया करते थे, तंज किया करते थे, उसके बारे में दूसरों से बुरा भला कहा करते थे। हालांकि मेरे सगे बहन भाइयों ने ही मेरे साथ वफा न की, मुझे हमेशा बुरा समझा और मेरा मजाक उड़ाया। वो मुझे बाहर कहीं नहीं लेकर जाते थे कि रात के वक्त अगर तुम अंधे हो गए तो हम कहाँ तुम्हारी लाठी बने फिरते रहेंगे। वो यूं ही कई घंटों तक बैठे बातें करते रहे और शम्सा भी अपने दिल का बोझ अपने शौहर के सामने हल्का करती रही। जब सुबह हुई तो शम्सा अपने शौहर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके शौहर ने शम्सा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कहने लगा, तुम तो अपने इखलाक की तरह ही हसीन हो और मेरी ही हम पल्ला हो।
इस पल शमसा ने अपने माजी के बारे में सब कुछ अपने शौहर को बता दिया और ये भी बता दिया कि उसकी शादी किन हालात में हुई थी। ये सुनकर उसके शौहर ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा कि हम वक्त, हालात और घर वालों को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी किस्मत है। ये तुम्हारा और मेरा नसीब था जो आज हम यहाँ मियाँ बीवी के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तुम में तो कोई भी ऐब नहीं है, तुम तो हर ऐब से पाक हो। तुम तो मोम का दिल रखती हो और मैं तुम जैसी लड़की को ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। शमसा तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गर्दन तक जा रहे थे। वो अपने शौहर के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मुद्दतों बाद उसे कोई अपना मिला था। अपनी माँ के बाद वो पहली बार किसी की मोहब्बत पाकर यूं रोई थी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो शमसा की सास और नंदे उछल पड़ी। कहने लगी कि ये कौन है? इस लड़की को तो हमने कभी नहीं देखा। तभी शमसा का शौहर फौरन बोल उठा कि अम्मा, दरअसल मुझे रबिया नहीं बल्कि शमसा से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी सास को कह दिया था कि मुझे आपकी मंजली नहीं बल्कि बड़ी बेटी से शादी करनी है। सास ने जब ये सुना तो उसके माथे पर बल पड़े। कहने लगी कि मैं तो तेरे लिए खूबसूरत बीवी लाना चाहती थी, मगर तू तो अपने जैसी ही पसंद करके ले आया। खैर मुझे क्या, तेरी जिंदगी तू जैसे भी गुजारे। माँ को भी अपने इस बेटे से कोई खास लगाव नहीं था। यूं वो दोनों अपनी जिंदगी अपने मुताबिक पुरसुकून करके गुजारने लगे। वहीं सौतेली माँ और उसकी बेटियां जब सुबह ही सुबह उस इंतजार में थी कि शमसा बेइज्जत होकर वापस लौटेगी और हम भी उसे घर में ना रखेंगे। उनका ये ख्वाब ही रह गया। कई साल यूं ही गुजर गए। शमसा बाल बच्चों वाली हो गई और अपने शौहर के साथ खुशो खुरम थी, मगर उसकी दोनों बहनों की आज तक शादी ना हो सकी। एक बार जब दोनों बहनों को ब्याहा गया तो एक माह बाद ही तलाक लेकर घर वापस लौट आई, क्योंकि वो तेज तरार और चालाक मिजाज लड़कियां अपना घर बसा ही ना पाई थीं।